तो फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आपका स्वागत है जी किचन में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ फिर से एक मज़ेदार और टेस्टी मिठाई की रेसिपी, जिसे आप पहली बार में ही बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे मिक्सी बॉल, यहाँ पे हम लेंगे 1 कटोरी मैदा, यहाँ पे 250 ग्राम के करीब हमने मैदा लिया है। यहाँ पे हम एक छोटे चम्मच से भी कम हमने बेकिंग पाउडर लिया है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे नमक ऐड किया है। तो कुछ भी आप मीठा बनाएं तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा मीठा बनता है बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे हमने चम्मच की मदद से बढ़िया से बेकिंग पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हमने लिया है एक छोटी कटोरी रिफाइन ऑयल। आप यहाँ पे घी में भी इस रेसिपी को बना सकते हो। यहाँ पे हम 1 बड़ा चम्मच दही लिया है। अगर दही ना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारी चीज़ों को आपस में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से, चाहे चम्मच की मदद से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे नॉर्मल हमने पानी लिया है जो कि हल्का गुनगुना है। तो अब इसको क्या करेंगे, हल्के हाथों से हम इसे अच्छी तरीके से गूँथ लेंगे। ज़्यादा हमें दबा के इसको नहीं करना है, हल्का हल्का हाथों से इसको मसलते हुए बढ़िया से डो तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा पानी हमें कम लग रहा था, थोड़ा सा हमने पानी और ऐड कर लिया है। पानी की जगह आप दूध भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो हम कितना हल्के हाथों से इसको बढ़िया से गूँथ रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग भी इसका एक बढ़िया सा डो तैयार कर लीजिएगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इसको बढ़िया से अच्छी तरीके से पकड़ करके बढ़िया से डो तैयार कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे कि 10 मिनट के लिए इसको हम सेट होने देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसको हम ढक करके 10 मिनट इसी तरीके से छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, इसको 10 मिनट के लिए आप इसको ढक करके छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो डो है बढ़िया से सेट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से लोई बना लेंगे, जैसे आटे की लोई बनाते हैं हम उसी तरीके से। अब इसको क्या करेंगे, बीच से दबा देंगे। तो देख सकते हो मैं कैसे दबा रही हूँ, इसी तरीके से दबा देंगे और इसी तरीके से सारे हम लोई को बना करके रख लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने सारे बालूशाही को बना करके रख लिया है। हाथ से भी कर सकते हो आप, किसी चम्मच से भी इसमें बीच में गड्ढा कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि गैस ऑन करेंगे और यहाँ पे तेल हमें मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे इसे नहीं तलना है, नहीं तो ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए आप इसको धीमी आंच पे बढ़िया से तलने दीजिएगा। तो देख सकते हो एक एक करके सारे बालूशाही को हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे कढ़ाई में, देख सकते हो फ्रेंड। तो एक एक करके सारे बालूशाही को हमें ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये अपने आप ही फूल करके वापस ऊपर आ जा रहा है, देख सकते हो। इसी तरीके से छोड़ दीजिएगा और धीमी आंच पे इसे कम से कम 20 मिनट बढ़िया से तल लीजिएगा, ताकि अंदर से कच्चा ना रहे और पूरी तरीके से फ्राई हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, पलटे की मदद से इसको हिला डुला लेंगे और साइड में जो बचा हुआ जगह है उसमें भी हम बालूशाही को ऐड कर देंगे। तो सबका तरीका अलग अलग होता है, मेरा भी कुछ तरीका अलग है और एकदम से यूनिक है। तो मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना बढ़िया इसमें हल्का हल्का उबाल आने लगा है और बढ़िया से हमारा जो बालूशाही है अच्छी तरीके से फैल करके पक रहा है, देख सकते हो। इसी तरीके से बीच बीच में चलाते हुए अलट पलट के चारों तरफ से बढ़िया से इसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे उससे आप इसको अच्छी तरीके से अलट पलट के बढ़िया से सेक लीजिएगा, मतलब ये फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने गड्ढा जो बनाया था थोड़ा छोटा होल किया था। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि थोड़े बड़ा साइज़ का इसमें होल बनाइएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि तलने के बाद ये फूलने लगता है और फिर वो गड्ढा दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए थोड़ा आप लोग चौड़ा ही गड्ढा बनाइएगा, तब इसमें क्या होगा, बालूशाही जो बनेगा एकदम से परफेक्टली दिखेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हो हमने जो होल बनाया एकदम से ये तल करके रेडी हो चुका है और वो होल भी भर गया है। तो इसलिए आप थोड़ा गड्ढा करके बनाइएगा। अब यहाँ पे लेंगे 1 कटोरी चीनी। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे पानी। थोड़ा सा हमने यहाँ पे पानी ऐड कर लिया, क्योंकि हमें थोड़ी सी चाशनी बनानी है, क्योंकि हमने ज़्यादा मात्रा में बालूशाही नहीं बनाया, इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे चाशनी तैयार करना है। तो अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी इलायची इसमें ऐड कर लेना है। अगर आप लोग के पास इलायची पाउडर हो तो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब इसको क्या करना है, तेज़ आंच पे बढ़िया से चाशनी को तैयार कर लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग की जो चाशनी है चिपचिपी से तैयार हो चुकी है। इसी तरीके की हमें चाशनी चाहिए, ना ही इससे गाढ़ा चाहिए और ना ही इससे पतला चाहिए। एकदम परफेक्ट हम लोग की चाशनी बन के तैयार हो चुकी है। अब हमने जो बालूशाही को तल के रखा है उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लिया था चाशनी में। तो अगर आप लोग चाहें तो इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोग को पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने अच्छी तरीके से इसको चाशनी के साथ क्या करना है, धीमी आंच पे हल्का सा इसको पकने देना है, ताकि जो चाशनी है अंदर तक बालूशाही में चली जाए। देख सकते हो फ्रेंड्स, इसको हमने धीमी आंच पे बढ़िया से एक उबाल आने तक पका लेंगे। देख सकते हो कैसे कर रही हूँ मैं, इसी तरीके से कर लीजिएगा। सबका तरीका अलग अलग होता है, मेरा तरीका थोड़ा कुछ अलग है, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो और
और भी तरीके अपना सकते हो। और क्या होता है ना, 4 से 5 घंटे ऐसे ही चाशनी में आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, बालूशाही अपने आप ही चाशनी को अपने अंदर सोख लेगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हम लोग का जो बालूशाही है एकदम से बन के रेडी हो चुका है, परफेक्टली बना है और कलर आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया आया है। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब इसको इसी तरीके से किसी बर्तन में निकाल करके रख लेंगे। तो चलिए हम एक प्लेट में आप लोग को निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए, आज की हमारी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। ऊपर से चाशनी गिरा देते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना टेस्टी और कितना यमी हम लोग का बालूशाही बन के रेडी हो चुका है। इसको कटे हुए नारियल से सजा सकते हैं, आप पिस्ता से भी सजा सकते हो, आप इसको चांदी के वर्क से भी गार्निश कर सकते हो, केसर भी लगा सकते हो। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, अभी बहुत ही गर्म है और इसमें से भाप भी निकल रही है। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।